पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे एक बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया पे अक्सर होती रहती हैं, लोग एक दूसरे से अक्सर बातें करते रहते हैं, बातें बिगड़ती भी रहती हैं। लेकिन इस बार की ये कंट्रोवर्सी थोड़ी बड़ी हो गई है क्योंकि इसमें दो बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। इस बार की कंट्रोवर्सी है डॉक्टर विवेक बिंद्रा वर्सेस संदीप माहेश्वरी। दोनों ही कमाल के कंटेंट क्रिएटर्स हैं, दोनों के पास मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, दोनों को लोग बहुत प्यार करते हैं, दोनों ने कमाल का कंटेंट बनाया है और करीब एक दशक से ये दोनों YouTube पर अपना कंटेंट बना रहे हैं। आपने इस थंबनेल पे क्लिक किया, आप मेरे पास इस वीडियो में आए, आप अगर ये सुनना चाहते हैं कि मैं कहूंगा सनसनी सनसनी सनसनी, अब मैं लाया हूं आज की ताजा खबर, लेटेस्ट इस मसले में क्या हुआ, कौन सही कौन गलत। तो देखिए, मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगा, मैं आपको बता नहीं सकता हूं कि कौन सही है कौन गलत है। मुझे नहीं मालूम ये कब सॉल्व होगा, कौन सॉल्व करेगा और इस कंट्रोवर्सी का सॉल्यूशन होगा कैसे, कब होगा, आई डोंट नो। लेकिन मैं बहुत तकलीफ के साथ इस वीडियो को बना रहा हूं क्योंकि आम इंसान को इस कंट्रोवर्सी में दो पार्टी दिख रही हैं, संदीप माहेश्वरी, डॉक्टर विवेक बिंद्रा। और हर इंसान सिर्फ एक चीज पे है कि अब दूसरी पार्टी क्या करेगी, फिर उसके बाद वो क्या करेंगे, वो क्या करेंगे। लेकिन अगर आप मेरी नजर से देखें ना, तो मेरी जिम्मेवारी से, मेरे कर्तव्य से मुझे एक तीसरी पार्टी दिखाई दे रही है जिसकी मुझे सबसे ज्यादा चिंता है, और वो तीसरी पार्टी है आप लोग। और मुझे चिंता सिर्फ आज की इस लेटेस्ट कंट्रोवर्सी की नहीं है। दिस इज ए लॉन्ग टर्म कंसर्न दैट आई रियली वांट टू आंसर। और मेरे हिसाब से एक चीज ऐसी है जो आप सबको समझनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी, वो है सही निर्णय कैसे लिए जाएं। कभी आप ये बोल देते हैं कि जी सामने से कोई आया, उसने अपनी मर्सिडीज BMW दिखा दी, अपना लाइफस्टाइल दिखा लिया, इसके लिए हमने ये सामान खरीद लिया। कोई बड़ी कंपनी किसी सेलिब्रिटी को हायर करती है ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए, आप उन प्रोडक्ट्स को खरीदना शुरू कर देते हैं। कभी कोई मनी सर्कुलेशन कंपनीज आती हैं जो आपको क्लेम करती हैं आप मुझे 10 रुपए दें, मैं आपको 100 रुपए वापस दूंगा, फिर आप उधर चले जाते हैं। कोई गेमिंग वाले ऐप्स आ जाते हैं, कभी कुछ लॉटरीज आ जाती हैं, कभी कोई फिजूल के ब्रांड होते हैं जो जबरदस्ती में पीयर प्रेशर बना के आपको कुछ ना कुछ देकर चले जाते हैं और आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को खराब कर जाते हैं। और अगर आप इस प्रॉब्लम की जड़ में जाए ना, तो असल में प्रॉब्लम यह है, हम लोगों को सही निर्णय लेना नहीं आता। और जब तक हम सही निर्णय लेना नहीं सीखेंगे ना, हम बार बार दूसरों को अपने गलत निर्णयों के लिए जिम्मेवार ठहराते रहेंगे। क्योंकि ये बोलना बहुत आसान है, मैंने ये निर्णय इसलिए ले लिया क्योंकि उसने ऐसा कर दिया, मैंने ये निर्णय इसलिए ले लिया क्योंकि उसने वैसा कर दिया। आप कब तक दूसरों को अपने इनडिसीजन के लिए, अपने रॉन्ग डिसीजन के लिए, अपनी इमेच्योरिटी के लिए जिम्मेवार ठहराते रहेंगे? तो लोगों को जिम्मेवार ठहराना बंद करिए और आप सही तरह से डिसीजन लेने का एक मॉडल अपनाइए और उसके बाद अपने जीवन के निर्णय को सही तरीके से लेना शुरू करिए। और अगर आप ये जानना चाहें कि निर्णय लेते कैसे हैं, तो मैं आपको 4 आइडियाज दे सकता हूं। अगर जब भी आपको जिंदगी में कोई भी निर्णय लेना हो, आप इन चारों में से जिस भी एक आइडिया को या 2 आइडिया को चाहें यूज करें, और मुझे ऐसा लगता है आप बेहतर निर्णय ले पाएंगे। नंबर 1, फैक्ट और ओपिनियन में फर्क करना सीखिए। गौर से समझिएगा इस एक बात को, फैक्ट और ओपिनियन में फर्क करना सीखिए। फैक्ट होता है सच्चाई, फैक्ट होता है तथ्य, फैक्ट होता है डेटा। और मेरे हिसाब से ये कर लो, मेरे हिसाब से ये रिजल्ट आ जाएंगे, मेरे हिसाब से आपको ऐसा कर लेना चाहिए, ये सब क्या होता है? ये सब होती है राय और ओपिनियन। सोशल मीडिया के बारे में आप एक बात याद रखिएगा, सोशल मीडिया फ्री है, ये सोशल मीडिया की सबसे बड़ी एडवांटेज है और यही सोशल मीडिया की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है। ये एडवांटेज क्यों है? क्योंकि सोशल मीडिया पे कोई कुछ भी डाल सकता है, कोई चेक करने वाला नहीं है। कंटेंट कहाँ से आया, किसने लिखा, उसकी ऑथेंटिसिटी, उसके क्रॉस चेक्स नहीं होते हैं। लेकिन फिर इसकी जिम्मेवारी किसकी है? इसकी जिम्मेवारी आपकी है। सोशल मीडिया पे आप जो भी देखते हैं वो सही है या किसी की राय है, इसमें फर्क करना बहुत जरूरी है। देखिए, जिस जनरेशन में मैंने पढ़ाई किया, मैंने कॉलेज किया, यूनिवर्सिटी किया, जॉब शुरू किया, उस जनरेशन में सोशल मीडिया नहीं था। तो हमारे कोर्सेज में, हमारे सिलेबस में ऐसा कोई स्किल आपको कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि हमें इंफॉर्मेशन को फिल्टर करना आना चाहिए। लेकिन आज की जनरेशन को और आने वाली जनरेशंस को ये खास स्किल सीखना बेहद जरूरी है, जिसे मैं बोलता हूं इंफॉर्मेशन फिल्टरेशन स्किल। इंफॉर्मेशन फिल्टरेशन स्किल, आपको इंफॉर्मेशन को क्वांटिफाई करना पड़ेगा। आपको हर इंफॉर्मेशन को यूं ही फेस वैल्यू पे भरोसा नहीं करना है, आपको चेक करना है जो दिखाया जा रहा है वो सही है या नहीं है।
आप जब भी निर्णय लें ओपिनियन के बेस पे मत लीजिए, फैक्ट के बेस पे लीजिए, और फैक्ट पे बेस पे लिए गए निर्णय हमेशा सही होंगे। और ये जो 4 चीजें मैं आपको आज बता रहा हूं, ये सिर्फ एक बार के निर्णय के लिए नहीं बता रहा हूं। अगर आपने इन्हें ठीक से समझ लिया ना, तो फिर लाइफ में कभी भी आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरी चीज जो आपको जरूर करनी चाहिए, जब भी आपको कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो, whenever you have to take an important decision, ask 3 people about that decision। और अगर हो सके तो उन लोगों से पूछिएगा जिन पे आपको डाउट हो कि शायद आपके निर्णय के अगेंस्ट में ये कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट, कोई ना कोई बात, कोई ना कोई लॉजिक, कोई ना कोई दलील जरूर दे सकते हैं। जैसे मुझे कोई निर्णय लेना हो तो मेरे एक दोस्त हैं, मैं उनसे जिक्र कर लेता हूँ, मेरी वाइफ से जिक्र करता हूँ, मेरे ब्रदर से जिक्र करता हूँ। मेरे 50% डिसीजंस ऐसे होते होंगे जो मुझे उस समय मेरे थॉट प्रोसेस पे सही लग रहे होते हैं, लेकिन जब मैं मेरी वाइफ से डिस्कस करता हूँ, मेरे ब्रदर से डिस्कस करता हूँ, मेरे दोस्त से डिस्कस करता हूँ, उनमें से 50% डिसीजंस को वो खारिज कर देते हैं और ऐसा वैलिड पॉइंट वो बताते हैं जिसकी वजह से मुझे भी लगता है यार मैंने ये एंगल तो सोचा ही नहीं था। अगर आपके पास 3 ऐसे लोग हों जिनके साथ आप अपना इंपॉर्टेंट डिसीजन डिस्कस कर पाएं और उनसे डिस्कशन के बाद अगर आप निर्णय लेंगे, चांसेस हैं आप सही निर्णय लेंगे। अगर आपको ऐसा लगता हो नहीं, जिनसे मैं पूछने वाला हूं वो इस फील्ड के एक्सपर्ट नहीं हैं, या शायद उनको पता नहीं इतनी सारी जानकारी है या नहीं है, मुझसे बेहतर तो कोई नहीं जानता, उन्होंने ज़िंदगी में क्या देखा है, उनका अलग तरीका था, मेरा अलग तरीका है। आपके दोस्त, आपके पेरेंट्स, आपके कोई अंकल आंट हो सकते हैं, आपके टीचर हो सकते हैं। हम सिर्फ एक दूसरा नजरिया, एक दूसरा पहलू बात का समझना चाहते हैं। और जब आप दूसरे लोगों से बात करते हैं ना, तो ओपन माइंड से सुनिएगा। आप ये मत एक्सपेक्ट करिएगा कि जो आप चाहते हैं वही वो बोल दें। यू नो, सम ऑफ माई बेस्ट रिलेशंस इन माई लाइफ, उनके साथ मेरी सबसे ज्यादा आर्ग्यूमेंट, सबसे ज्यादा बहस होती है। क्योंकि जब बहस होगी, आर्ग्यूमेंट होगा, डिस्कशन होगा, तभी हम बेस्ट चीजों को अपने लिए चुन पाएंगे। सो नंबर 1 इज फैक्ट और ओपिनियन में फर्क करना सीखिए। नंबर 2, डिसीजन लेने से पहले 3 लोगों से बात कर लीजिए। तीसरा है आई डू इट वेरी ऑफन, आई कॉल इट थिंक ऑन पेपर। थिंक ऑन पेपर, लिख कर निर्णय लीजिए। आपको कोई भी डिसीजन लेना हो, अभी लास्ट वीक मेरे बेटे ने मुझसे पूछा, उसको सरिस्का जाना था किसी कैंप के लिए, और उस कैंप की जो डेट थी और उसके बास्केटबॉल मैच की जो डेट थी वो दोनों क्लैश कर रही थी। और वो मुझसे पूछ रहा है कि मैं सरिस्का जाऊं या बास्केटबॉल का मैच खेलने जाऊं। सो मैं चाहता तो उसे मेरी ओपिनियन दे सकता था, बट मैंने उसे क्या कहा, आपको भी सेम चीज़ बताता हूं कि A4 साइज का एक पेपर ले लो, सिंपल A4 साइज पेपर, उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लो। एक तरफ लिखो सरिस्का जाने के फायदे, दूसरी तरफ लिखो सरिस्का जाने के नुकसान। एक और पेपर लो और उसको भी बीच से फोल्ड करो और उस पर लिखो बास्केटबॉल का मैच खेलने के फायदे, खेलने के नुकसान। जैसे जैसे तुम लिखना शुरू करोगे ना, क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी। तो जब आप लिखकर चीज़ों को सोचते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं, यू आर एबल टू मेक बेटर डिसीजंस। और चौथा और आखिरी, कई बार जब डिसीजन बहुत बड़ा हो, आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, गाड़ी खरीदनी है, कोई 1-2 लाख रुपए की चीज़ खरीदनी है और आपको लगता है ये बेहद ज़रूरी है, शायद कोई जॉब स्विच करने का डिसीजन आपका हो सकता है, किसी रिलेशनशिप में जाने का या रिलेशनशिप से बाहर आने का डिसीजन हो सकता है। when there are some major decisions, do this one thing, postpone the decision by 1 day। आज डिसीजन लेने की हड़बड़ी मत करो, कल ले लेना बस। और आज और कल के बीच में क्या होगा? कायनात, कुदरत, यूनिवर्स, जिस भी शक्ति को आप मानते हैं, सबकॉन्शियस माइंड, ये आपको बेटर आइडियाज और बेटर सॉल्यूशंस देना शुरू कर देंगे। सो पोस्टपोन योर बिग डिसीजन बाय 1 डे, एंड व्हेन यू टेक डिसीजन ऑन द नेक्स्ट डे, मेनी टाइम्स या तो आपने जो डिसीजन लिया है वो और मजबूत हो जाएगा या वो थोड़ा कमजोर हो जाएगा, थोड़ा और सोच लीजिए एंड देन टेक अ बेटर डिसीजन। सो जो भी आप देखें, जो भी आप सुने, उस पर भरोसा ना करें, इन 4 तरीकों को यूज करें। नंबर 1, फैक्ट और ओपिनियन चेक कर लीजिए। निर्णय को किसी की राय के बेस पे मत लीजिए, फैक्ट के बेस पे लीजिए। दूसरा, 3 लोगों से बात कर लीजिए। तीसरा, थिंक ऑन पेपर। और चौथा है पोस्टपोन मेजर डिसीजंस बाय 1 डे। 4 में से कौन सा तरीका आपको सबसे कमाल का लगा, मुझे जरूर नीचे लिखकर बताइएगा। आई हैव वन ड्रीम माई फ्रेंड्स, आई वांट टू सी यू एट द टॉप। चमकते रहिए, आसमान की ऊंचाइयां छू लीजिए। गॉड ब्लेस यू, आई वांट टू सी यू एट द टॉप।